सभी का स्वागत है इस दिव्य सीरीज में जिसका नाम है सत्य सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। दोस्तों, आज हम देखेंगे और जानेंगे आत्मा के मूल ज्ञान के बारे में। हम फिर से शुरुआत करेंगे। आत्मा, जीव, इसके लिए हमें जानना होगा आत्मज्ञान के बारे में। तो आत्मज्ञान क्या है? वो ज्ञान जो सुनने में एकदम सरल लगता है लेकिन समझने पर उतना ही गहरा होता है। इसी ज्ञान के साक्षात्कार से महान ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियां, सिद्धियां और उच्चतम लोक को प्राप्त किया है तथा इसी ज्ञान से उन्होंने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब हम भौतिक तत्व और आत्मा तत्व के बीच का अंतर समझने लगते हैं। तभी हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ये दो शब्द हम लोगों ने कई बार सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर एक वाहन की तरह है जिसमें हम जीव आत्मा एक वाहन चालक की तरफ बैठे हैं। अब ये सुनकर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि अरे हाँ, मुझे तो पता है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, आत्मा शाश्वत है, वगैरह वगैरह। अरे प्रभु, ये सब तो हम जानते हैं, कुछ नया बताओ। और फिर हम इस ज्ञान पर कभी विचार नहीं करते और फिर से हमारे सांसारिक दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। परंतु आज नहीं। आज सोचिए, आपका शरीर कितना भी सुंदर, तंदुरुस्त, मोटा, पतला, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, युवा या वृद्ध हो, आखिर में तो एक जटिल यंत्र के सिवाय कुछ नहीं है जो 11 इंद्रियों से बना है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है और एक उभय इंद्रिया। आइए जानते हैं इन इंद्रियों के बारे में। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना के रूप में जानकारी प्राप्त करता है। वो 5 ज्ञानेंद्रिया कौन कौन से हैं? आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा। तो आंखों से दृश्य, कानों से आवाज, नाक से गंध, जीभ से स्वाद तथा त्वचा से स्पर्श। इस जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य को पूरा करता है। अब ये 5 कर्मेंद्रिया कौन से हैं? इसमें है हाथ, पैर, मुंह, जनांग और मलाशय। इन सभी को उभय इंद्रिया संचालित करती है। 11वीं है उभयेंद्रिया, अर्थात जो है हमारा मन। इसीलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जानकारी लेना, उभय इंद्रिया से उस जानकारी का संचालन करना और कर्म इंद्रियों से अपना कार्य पूरा करना। लेकिन वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है, सोचता है और उसका अनुभव करता है? या फिर ये पूछे कि वो कौन है जो इच्छा करता है, सोचता है और इन सब का अनुभव करता है? क्योंकि इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा नहीं किया जाता, ये सब कोई और ही करता है। और वो और कोई नहीं बल्कि आत्मा है, मतलब जीव, जिसको हम ब्रह्मा भी बोल सकते हैं। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है, जिसका मतलब है मैं एक आत्मा हूं। तो हम जीव आत्मा जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इस भौतिक शरीर को अपनाते हैं जो कि प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों में से बनी है, मतलब पंचमहाभूतों से। और वे 5 महाभूत है: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर है जिसे हम जहां भी जाते हैं लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद भी वो शरीर इन 5 स्थूल तत्वों से नहीं परंतु 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है और वे 3 तत्व हैं मन, बुद्धि और मिथ्य अहंकार। अब यहां से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल मतलब भौतिक शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित है तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित है
तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। और ज्यादातर समय इनकी वजह से हमारे आसपास का वातावरण, हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रण बनते हैं। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र हमारी रोज की आदतों तक ही सीमित नहीं रहती। ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे भी लागू होता है। आइए समझते हैं। तो भगवान ने ये भौतिक संसार इसलिए बनाया क्योंकि हम जीव आत्माएं हमारी निजी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं को जैसा भी आकार दिया है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें वो शरीर अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने की रुचि रखे हैं, तो हमें भालू का शरीर मिलता है, जिसमें हम ज्यादा समय तक सो सकते हैं और अपनी सोने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अगर हम भेड़िए की तरह मांस खाने में रुचि रखते हैं, तो हमें भेड़िए या कुत्ते का शरीर मिलता है, जो मांस खाने की हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब ऐसी अलग अलग भौतिक इच्छाओं से बनी हमारी चेतना के स्तर के अनुसार 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बनती है, और मृत्यु के समय हम उन भौतिक इच्छाओं से बनी चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। हम जो भी इच्छाएं बनाते हैं, जैसी भी चेतना विकसित करते हैं, उसी से हम अपने शरीर की रचना करके हमारी जन्म और मृत्यु की अनंत यात्रा जारी रखते हैं। अब सोचिए, दिन रात हम हमारे शरीर को आराम प्रदान करने और सजाने हेतु निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो हमारी चेतना की है। इसीलिए साधु और तपस्वी लोग केवल जरूरत हो उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहे, और सारा ध्यान वे उनकी चेतना के विकास में लगाते हैं, क्योंकि आखिर में वही तय करेगा कि हमारा अगला जन्म किस पशु, पक्षी, वृक्ष या मानव या फिर किसी उच्च लोक में देवता का मिलेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए हमारे पास एक और विकल्प है। यदि हम हमारे जीवन का उपयोग हमारी चेतना को भगवान नारायण की ओर ले जाने के लिए करते हैं, तो हम इससे कभी ना खत्म होने वाली जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं और अपने मूल शाश्वत रूप में हमारे शाश्वत निवास स्थान को वापस जा सकते हैं, जहां हमें मिलेंगे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, या हम इन्हें परमेश्वर भी बोल सकते हैं। और यही हमारा दूसरे चैप्टर यानी एपिसोड का टॉपिक है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, सनातन संस्कृति के मूल ज्ञान को समझने की ओर। तो हमने समझा शरीर और आत्मा का महत्व की ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। दोस्तों, अगला चैप्टर यानी एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, ताकि हम सभी सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान के अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सही जानकारी प्राप्त करें। अपने सुझाव और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।